ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी आज थोड़ा सा सेशन लंबा भी हो सकता है और आपका थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा बिकॉज कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्रेड अच्छा बन सकता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। आप अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा सेशन को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं, सबसे पहले अपना आरबी सेटअप पे चलते हैं। क्या था आज? सबसे पहले अगर आप देखोगे निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या था, 625 630। ठीक है, बैंक निफ्टी का डेटा आपका बुलिश था। इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड करी है, जो भी जिनको भी टॉप बॉटम का समझ में नहीं आता है किस तरीके से देखना, तो नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको यहाँ पे ये चार्ट दिख जाएंगे वैल्यूज़ के। ये आरबी वैल्यू चल रहा है, इसमें टॉप बॉटम आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे है। ठीक है, तो जो भी जिनको बोल्ट की तरफ से समझ में नहीं आता है या नहीं है वो इसमें देख लेंगे, आ जाएगा आइडिया। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, सॉरी इसका बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 42,200 था अपना नीचे का सपोर्ट। इसमें एक फीचर मैंने और ऐड किया है, वो है लेवल्स का। ठीक है, लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, एक मेजर रेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन लेवल्स क्या होते हैं, बीच बीच में जहां मार्केट रुक सकती है, या जहां आपने ऑप्शन बाय करते हो, बराबर है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ करना है, बिकॉज एकदम से ऑप्शन नीचे आ जाता है जैसे ही आपका उस लेवल पर पहुंचता है। तो वो मैंने क्या करा है, लेवल्स यहाँ पे डालना शुरू करती है। मेजर सपोर्ट, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो आपकी ये पड़ी होगी। ठीक है, और आपका लेवल्स ये हो गए। बैंक निफ्टी अपना बुलिश था, निफ्टी अपना अच्छा लास्ट में यहाँ पे 12 साढ़े 12 कितने बजे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, समवेयर अराउंड यहाँ पे 1 बजे के 12:30 1 बजे के आसपास, डेटा इज बुलिश अवॉइड पी साइड। ठीक है, तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। अभी चलते हैं चार्ट और देखते हैं क्या हो सकता है कल। सबसे पहले क्या था, निफ्टी खुला गैप अप। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपका नीचे आया, कंसोलिडेट किया। यहाँ वाली कैंडल आपकी एक फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल थी। ठीक है, मैं टेलीग्राम फ्री वाले टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज़ें आपकी शेयर करता रहा हूँ। जैसे निफ्टी बैंक के चार्ट स्टॉक्स वगैरह के हैं, कुछ अच्छा दिखेगा। एक चीज़ और है, अगर कभी भी ऐसा एनालिसिस को चेंज होता है, मतलब मान लो डाउ कल 1000 पॉइंट गिर गया है, 1000 पॉइंट बढ़ गया, तो मैं आपको फिर टेलीग्राम पे ही मेंशन कर दूंगा फ्री वाले पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे तो कहीं पे भी आपका एक नेगेटिव एक्शन नहीं था, पूरा मार्केट आपका इस तरीके से आया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट। 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। अभी थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन भी क्या है। अभी यहाँ पे चलते हैं, गैप अप होता है मान लो, तो क्या होगा, यहाँ बैठे होंगे बायस, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर आपका ट्रेंड डिसाइड होगा। साइडवेज टू बेच पहले हाफ में जा सकती है, फिर आपका सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। यहाँ पे हमें सेकंड हाफ में ट्रेड मिलेगा, जो मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल लाइव भी आएंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि एक्सपायरी की, फिर निफ्टी एक्सपायरी में लाइव बैठे होंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर खुलता है गैप डाउन, साइडवेज खुलेगा तो भी मैं बुलिश की तरफ ही थोड़ा सा प्लान करूंगा। क्यों? बिकॉज आपका जब तक 17,680 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जाएगा? यहीं पे आपका ब्रेकआउट आया, ये आपका सपोर्ट का एरिया है। अगर साइडवेज खुलता है, ठीक है, अगर फिर आपको डेटा इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर गैप डाउन खुलता है, तो अगर गैप डाउन खुला उस केस में इसने रिट्रेस किया इस जगह पे और यहाँ पे आके इसने एक रेजिस्टेंस ले ली और फिर नीचे आना शुरू हुआ, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो गैप डाउन के केस में एक शॉर्ट मिल गया, गैप अप केस में शॉर्ट में कम क्वांटिटी में जाएंगे। और अभी लेवल्स मेंशन कर दूंगा ऑप्शन चेन को देख के मैं आपको, तो पता चल जाएगा किस लेवल पे आपको एग्जैक्टली शॉर्ट की साइड मिलेगा ट्रेड। ठीक है, अभी आप नीचे से देखोगे यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, शॉर्ट आपको कब मान लो ऊपर खुला, आपको शॉर्ट करना है तो ये ट्रेंड लाइन आगे तक एक्सटेंड होगी, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी तब आप कर लेना। ठीक है, बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा। ये है निफ्टी का। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ आ रहे हैं, जहाँ से आपका ब्रेकआउट आया है, यानी पहला लेवल आ रहा है ये वाला, उसके बाद आ रहा है ये वाला, यानी ये लेवल आपका 687 हो गया और ये आपका हो गया आपका 625। यानी अगर शॉर्ट किया तो प्रॉफिट को बुक भी कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा बाइजनेस मेरे बुलिश साइड है, अभी ऑप्शन चेन चल के दिखा दूंगा। अभी चलता हूँ मैं आपको, पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन भी चलेंगे, फिर निफ्टी भी कर लेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर रही हैं तो बैंक निफ्टी हम बेरिश थे भी नहीं आज टोटली। ठीक है, बुलिश ही थे। यहाँ पे मार्केट ने इसने ब्रेकआउट दिया, लाइव मार्केट में अराउंड समवेयर अराउंड 500 के आसपास ही बाई किया था, इस जगह पे आके मार्केट ऊपर गया। अब ये आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमने हमेशा देखी है कि जब भी रेजिस्टेंस टूटती है तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट प्राइमा फेसी। तो रेजिस्टेंस कहाँ थी, ये एरिया। तो अब जो रेंज है ना वो रेंज शिफ्ट हो गई। पहले रेंज क्या थी हमारी 42,050 से लेके 42,500 450 के आसपास की। ठीक है, अब यही रेंज आपकी शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ, जहाँ से इसका ब्रेकआउट आया है। वो लेवल क्या आ रहा है आपका 42,300 के आसपास, यानी नीचे की रेंज आपको मिल गई 42,300 और ऊपर की रेंज आ गई आपकी 42,800। ठीक है, अगर साइडवेज खुल के इसको क्रॉस करना चालू करेगा, अगेन बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अगर साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुल के अगर नीचे जाएगा तो उसको डेटा के लिए वेट करेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर गैप अप खुलता है तो क्या, और गैप डाउन खुलेगा तो क्या। गैप अप के केस में हमें क्या करना है, ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेच आया है,
पहले हाफ में अपने को थोड़ा सा ट्रेड इग्नोर करेंगे, सेकंड हाफ में फिर अपने लोग ट्रेड की तरफ सर्च करेंगे कि ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर अगर गैप अप खुलेगा और यहाँ पे मुझे कोई बाइंग का एरिया मिले तब बाइंग जाऊँगा, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। गैप डाउन के केस में अगेन वही जो निफ्टी में बताया था एनालिसिस, वही सेम एनालिसिस होगी। यहाँ पे क्या होगा, गैप डाउन खुला, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस लिया, गैप डाउन खुलता क्यों है मार्केट, ओवरनाइट कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो जाएं जो कि हमें पता नहीं, ग्लोबल मार्केट कुछ गिर जाए, कुछ हो जाए, उस केस में क्या इसको रेजिस्टेंस लेता है क्लोजिंग प्राइस को, अगर लेता है और फिर नेगेटिव एक्शन बनता है तो शॉर्ट का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, बहुत ही कम केस, मतलब कम केसेस होते हैं और बहुत ही खराब न्यूज़ हो कि गैप डाउन खुलते और फिर नीचे चलता चालू हो जाए। ठीक है, वो केस होता है जब आपका बड़ा गैप डाउन खुलता है। अभी फिलहाल देखते हैं, नीचे का लेवल आपने नोट कर लिया होगा 42,500, यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तो बाइंग साइड जा सकते हैं। ऑप्शन चेंज देखते हैं तीनों की फटाफट से, उसके बाद फिर वापस से फिर निफ्टी पाएंगे। निफ्टी में यहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, ये सारे क्या दिख रहे हैं आपके, शॉर्ट कवरिंग, कॉल साइड की शॉर्ट कवरिंग होती है, OI एडिशन होता है, टिपिकल बुलिश डे होता है, करेक्ट, ये हम लोगों ने कई बार देखा है। यही चीज़ तो आप डेटा शीट जब पढ़ लोगे तो आपको इस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो RBI वाली है ना, 11 लाख, 15 लाख, 6 लाख, नीचे आपका 26 लाख, 49 लाख, 32 लाख, क्लियरली 17,600 आपका एक बेस बन गया है। क्यों, बिकॉज वहाँ तक आपके हैवी पुट राइटर्स बैठे हैं। ठीक है, आप भी जानते हो ये बात कि अगर मार्केट 650 पे भी क्लोज होती है तो भी ये जीरो ही होगी, मतलब अगर किसी ने 25-30 रुपए की भी बेची है तो भी उसको जीरो ही होने वाली है ना, यानी कि क्वांटम पुट राइटर्स का कॉल राइटर से डबल है। इसमें नीचे मार्केट तभी केस में गिरती है, या तो बड़ा गैप डाउन लग जाए कि 17,600 से नीचे खुल जाए मार्केट, या फिर गैप अप बड़ा खुल जाए जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट खुलते ही दिखेगा। तो जब खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा थोड़ा सा मार्केट फिर साइडवेज टू बेरिश हो जाती है, सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होता है, जो हम लोगों ना पर्टिकुलर डायलॉग है। ठीक है, नीचे यहाँ पे भी अभी कॉल राइटर्स बहुत हैवी नहीं है, एग्रेसिव आपकी 7,600 तक है। ठीक, बैंक निफ्टी की भी फटाफट से देख लेते हैं एक बार, फिर निफ्टी पे भी आते हैं। फिर निफ्टी में कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, इसलिए ध्यान रखना। वो यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख, यहाँ पे आपकी सारी शॉर्ट कवरिंग। एक चीज़ मज़े वाली देखने की क्या है, अभी भी लोग फंस के बैठे हैं, मतलब आप देखो 20 लाख, 27 लाख, 9 लाख, टोटल वाई तो खड़ा है ना, ये तो जा रहे हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे पहले कितना वाई था, 28 लाख शेयर्स का, अब वो वहाँ से घट के 20 लाख घट गया, लेकिन अभी भी तो 8 लाख, 9 लाख बैठे हैं, यानी फंसे हुए हैं। अगर 42,000 मैं आपको बताता ब्लास्ट करती मार्केट कब, अगर 42,500 पे ये OI एडिशन होता और मार्केट क्लोज होती यहाँ पे और कल 50 पॉइंट प्लस हो जाती। ठीक है, वो खुलते ही बाय करने वाला केसेस होते हैं। वो 42,500 के केस में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आपके पुट राइटर्स बैठे हैं, यानी 42,500, 480, 450 ये सारे आपके सपोर्ट के काम आने वाले टाइम में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पुट्स है, इसमें भी आपका बुलिश है, सारे सिनेरियो बुलिश हैं। बस एक ही चीज़ होता है कि अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन लगता है तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर पैनिक सेलिंग आती है। बस वही चीज़ याद रखना, लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। 7 लाख, 8 लाख कॉल्स देखी जाए, 16 लाख, 20 लाख, 15 लाख, ठीक है, कॉल्स बैठी हैं आपकी ह्यूज। पुट साइड में अगर आप देखोगे 43 लाख, 27 लाख ये, यानी कॉल्स यहाँ पे 18 लाख, 7 लाख हैं, और वहाँ पे कितना है 43 लाख। पुट राइटर्स इसमें भी आपके हैवी हैं। अब यहाँ पे आती है अपनी स्ट्रेटेजी काम करने का कि किस तरीके से अपने को प्लान करना है। कितना प्रीमियम है, 53 रुपीज़, 40 रुपीज़ LTP, मोटा मोटा देखोगे तो 90 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, 90 to 100 के बीच में। ये सेट है 19,000 का, लेट से 18,900, 19,100 की तो रेंज हो गई। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर ये वैल्यू किसी ने स्ट्रेडल शॉर्ट किया है, हमें ऑप्शन बायर को फ़ायदा कब मिलता है, जब ऑप्शन सेलर को नुकसान होता है। बराबर है, थोड़ा स्लो हो रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये 90-100 रुपीज़ का आज बेच के गए हैं कि कल इसको ज़ीरो होने का वेट करेंगे, जो आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन ये अगर 120 रुपये की वैल्यू होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन सेलर को डर लगेगा 90,000 वाले स्ट्रेडल को। अब जब इसको डर लगेगा तो इसमें से या तो ये 120 हुई ना, तो या तो कॉल बढ़ी होगी, ये गिर गई होगी, या फिर क्या होगा, पुट बढ़ी होगी, ये गिर गई होगी, कुछ एक यही तो केस होगा। अगर ये बढ़ रही है और ये आपका ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स आज मार्केट आपका ऊपर की तरफ आपको वो दे सकती है, शॉर्ट कवरिंग दे सकती है। उस केस में हम लोग हीरो जीरो को प्लान करते हैं, फिर आपको बड़ा ट्रेड मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो जो मुझे मेन चीज़ सिखानी थी। अब चलते हैं उसमें और फिर निफ्टी के लेवल्स भी उससे निकाल लेते हैं। इसमें एक बार पुट राइटिंग देख लें, 18,900 पे, ओके ठीक है, और 19,100 पे आपके कॉल्स हैं, ओके। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या आ रहा है आपका, 18,790, ठीक है,
ये सॉरी 890, ये आ रहा है आपका 800 890 का लेवल, ठीक है। यहीं से इसका ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो मैं बाइंग की साइड जाऊँगा। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं 17,900 तोड़ दिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं और हम यहाँ पे लेके पुट ले लें। नहीं, अरे जो पुट बेच के गया है वो उसका भी तो रिस्क कर रहा है, 1 करोड़ पुट राइटर्स बैठे हैं। जब मार्केट, याद रखना इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। मैं इसको कोर्स में बना के डालूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आपको वो देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, आइडिया देता हूँ। क्या होता है, जैसे ये लेवल किसी ने तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पुट्स बैठे हैं, ठीक है, इमेजिन करो। अब क्या होगा, ये तोड़ा, फर्स्ट टाइम में ये तोड़ के सीधा नहीं घुसती है, उसके बाद जब ये वापस से चार्ट चल रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, प्राइस वापस से इसी चीज़ की रेजिस्टेंस ले, उसके बाद जब ये सस्टेन करके नीचे आती है ना, ट्रेड मस्त मिलता है फिर आपको डाउन साइड का। सेम चीज़ अप साइड का होगा, 19,100 क्रॉस करती है, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद ये जब दोबारा जाती है 19,100 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगी, तब ऊपर के साइड की शॉर्ट कवरिंग आएगी। वरना क्या होता है, आपको करना क्या होता है, 19,100 पे कोई नेगेटिव एक्शन मिले और आपको 18,900 पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाय करना, यहाँ सेल करना है। ये तो आपका सिंपल चीज़ है। अब होता क्या है, मार्केट इसके ही ऊपर खुल गई तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा दो, इसके नीचे खुल गई तो क्या, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा दो, काम कर सकती है। और क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस केस में, आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करने का है, अगर इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो। इसमें कितनी आ रही है 19,100, इसमें आ रही है 726, ठीक है। अब यही रेंज आपकी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई है यहाँ पे, ये आ रहा है आपका क्या 7-8, करेक्ट। आपका ऑप्शन चेन भी मैच कर रहा है और चार्ट भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका लेवल अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटी मिलनी है। तो आपको क्या करना है, गैप अप और गैप डाउन के केस मेन थे, वो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।